बाबू आपने ना लाली माँ पे पहले दिन से ही भरोसा कर रखा है। याद दिलाऊं बाबू आपको, आपने जेठानी जी पे भी ऐसे ही भरोसा करके रखा था। आप हमेशा कहती थी कि जेठानी जी जो है वो घर जोड़ने वाली है। इतना विश्वास किया उन्होंने, किया आपके साथ में, हम सबके साथ में। भरोसा तोड़ के चली गई ना वो। सारे फर्ज याद रहे लेकिन शादी ब्याह वाला फर्ज वो तो भूल गई। मुझसे तो देखा नहीं जाता। मैं एक बात कहूँ बाबा, आप बड़ी भूली हो, आप सब पे भरोसा कर लेती हो। कहीं आपका यही भरोसा आपको गलत ना साबित कर दे। सच बता रही हूँ बाबू, एक ने भरोसा तोड़ के चीट जी की हालत कर दी है। कहीं ये दूसरा भरोसा चीट जी की, क्या बोलूं। भाभो, मीना भाभी एकदम सही कहे। तो खुद ही सोचना, जो लड़की भैया का पागलपन देके मंडप छोड़ के भाग गई, वही लड़की आज भैया का हाथ पकड़ के घर पे कैसे आ गई। भाभो, मुझे लग रहा है उसने भैया को वश में कर लिया। और जब इंसान बदला लेना चाहता है तो वो इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मोहित, मीना की बात गलत ना है संतोष। संध्या के बारे में थारी राय गलत साबित हुई। कहीं लालिमा को भी तूने सही न परखा हो। लालिमा की इस रूप के पीछे कुछ तो है जो साफ ना है। मैं अपने सूरज के साथ कुछ गलत ना होने दूंगी। लालिमा आंटी पापा को घर पहुंचा के गई, वरना हम पापा को कहाँ ढूंढते। लेकिन मम्मा तो कह रही थी कि वो हमारे घर पे क्यों आई, क्योंकि हमने उनके साथ चीटिंग की ना, तो उन्हें हमसे गुस्सा होना चाहिए। लेकिन वो तो सूरज ताऊ जी को घर पे लेके आ गई। पता नहीं क्या चाहती है वो हमसे। एक सेकेंड, कहीं वो संध्या ताई जी की जगह तो नहीं लेना चाहती इस घर में? अगर लेना भी चाहती है ना तो हम उन्हें लेने बिल्कुल नहीं देंगे। उन्हें इतना तंग करेंगे कि वो घर छोड़ के ही भाग जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिश्री दीदी। बड़े वैसे भी उन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। आप लोगों ने देखा ना, मेरे पापा और आपकी मम्मा उनसे कितने गुस्से में है। परी, वो इसलिए क्योंकि लालिमा आंटी ने उन दोनों की पोल खोल दी। फिर तो लालिमा आंटी अच्छी हुई ना। एक तरफ उन्होंने ताऊ जी को घर पहुंचाया और उन्होंने मेरे पापा और आपकी मम्मी की पोल खोल दी। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी जीजी? क्यों आप ऐसे झूठे और धोखेबाज लोगों के यहाँ पे रहने जा रही हैं? लोकेश, मुझे इसमें सूरज जी का कोई दोष नजर नहीं आता। हम लोगों को तो फिर भी परायों ने धोखा दिया, पर सूरज जी, उनको तो उनके अपनों ने ही धोखा दिया है। मुझे सूरज जी की आंखों में एक सच्चाई, एक मासूमियत और जैसे कि एक छुपी हुई पुकार नजर आती है, मानो जैसे कि खामोशियों से ही मदद मांग रही हूँ। तो हम उनकी मदद क्यों करें? जीजी, आखिरकार रिश्ता क्या उनसे हमारा? जीजी, वो जो भी हो, सूरज जी जाने, उनका परिवार जाने। ऐसे लोगों से हमें कोई संबंध नहीं रखना। अब चलिए यहाँ से, घर चलिए। लोकेश, ये सच है लोकेश कि मेरा सूरज जी से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है, लेकिन कुछ तो है लोकेश, कुछ बहुत गहरा जो मुझे उनसे जोड़े रखे। क्या है ये मत पूछना, क्योंकि मैं भी नहीं जानती, कोई नाम नहीं दे पा रही हूँ। पर हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि शिव जी की भी यही इच्छा है। कुछ तो वो करवाना चाहते हैं मुझसे। पर जीजी, ऐसे रिश्तों को दुनिया नहीं समझ पाएगी। मुझे अपनी जीजी पे भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा भरोसा। मेरी जीजी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। पर जीजी, आपका भाई है और ऐसे परायों के पास आपको मैं कैसे जाने दे सकता हूँ जिन्होंने हमसे इतना बड़ा धोखा किया। और मुझे ये नहीं समझ रहा, आप सूरज जी की कैसे मदद करोगे? क्या मदद करोगे? ये तो मैं भी नहीं जानती लोकेश। मैं क्या करने वाली हूँ मुझे नहीं पता, पर हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि बहुत जल्द मुझे शिव जी का इशारा समझ में आएगा। वो मुझे इस उलझन से जरूर निकालेंगे।
और फिलहाल तू सिर्फ ये समझ कि तेरी बहन शिवजी के रास्ते पे चल रही है। आज तक उन्होंने मुझे संभाला है लोकी, कभी कुछ गलत नहीं होने दिया मेरे साथ। और इस इतने बड़े धोखे से भी तो उन्होंने मुझे बचाया ना। आगे भी वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मेरा साथ देंगे। हाँ। लोकेश जी, ये लीजिए। आप यही तोहफा देना चाहते हैं ना अपनी बहन को रक्षाबंधन के त्योहार पर? ये क्या है लोकेश? जी बहुत कुछ किया आपने अपने भाई के लिए, तो भाई का भी एक फर्ज बनता है ना कि वो अपनी बहन के लिए एक खूबसूरत सा तोहफा दे। तो आपके सुरक्षित भविष्य के लिए एक तोहफे के तौर पर मैंने प्रधानमंत्री योजना को चुना। ये लीजिए। एक भाई अपनी बहन को इससे अच्छा तोहफा और क्या दे सकता है? जिस तरह से आप दोनों का रिश्ता एकदम अटूट और मजबूत है, उसी तरह से ये प्रधानमंत्री योजना एक मजबूत और भरोसेमंद सहारा है। ये योजना एक लड़की और उसके परिवार के आने वाली जिंदगी को आर्थिक सुरक्षा देती है। और इस योजना में शामिल होने के 2 तरीके हैं। पहला, आप हर साल 12 रुपए भरे और 2 लाख की दुर्घटना बीमा करवाए, या फिर एक साथ 201 रुपए भर के लंबे समय के लिए 2 लाख की बीमा करवाए। आप एक बहन बनकर, एक माँ और एक पिता बनकर हमेशा मेरा ख्याल रखा, और ये तोहफा आपका हमेशा ख्याल रखेगा, आज भी और आने वाले कल में भी। अरे आओ हमारे शेर। ये लो बड़े राजा, आपकी अमानत और राजस्थान सरकार की नाम। आज तुमने गर्जना की नाक ऊंची कर दी है। गर्जना को बाकामयाबी दिलाई है तुमने, जाकी बरसों से खोज दिया। मेरा शक बिल्कुल सही था, ये गर्जना संगठन का ही एरिया है। संध्या वाकई बहुत बड़े मिशन पर है। अच्छा, इसीलिए सागरिका बनकर इन लोगों के बीच में रह रही है। मैं उसकी पहचान किसी भी कीमत पर सामने नहीं आने दूंगी, और मुझे खुद को भी इनकी नजरों में पड़ने से बचाना होगा। 15 अगस्त के दिन देश में इतनी सुरक्षा रहती है, ये कंकड़ भी मारो ना तो जाके सिपाही को लगती। फिर भी उनके नाक के नीचे से जे चीज चुरा लाए हो तो बड़ा इतरा रही थी सरकार कि उन्होंने राजस्थान में बड़ी तरक्की की है बिजली बनाने में। हमारे एक शेर भारी पड़ गो, धज्जियां उड़ा दी बिन के सुरक्षा व्यवस्था की। अब जश्न होगा, जश्न। जय गर्जना, जय गर्जना, जय गर्जना, जय गर्जना। नहीं बड़ेगा, जश्न आज नहीं, उस दिन मनाएंगे जिस दिन हमारे मास्टर प्लान में हम पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। जब भारत का नाश होगा, हमारे संघर्ष में हमारी जीत होगी, तब मनाएंगे जश्न। बड़े राजा, काली से बात हुई आपकी? कब आने वाले हो? सुबह ही फोन पे बात हो गई थी हमारी।
बस रास्ते में ही है, आते ही होंगे। बहुत काम आ गए वो हमारे। हमने उनको बता दिया है कि जीप हमारे हाथ में आ गई। अब आगे मिशन शुरू कर सकते हैं, भारत सरकार की तबाही का मिशन। अच्छा, तो ये वो चिप है जो इन्होंने जयपुर से 15 अगस्त के दिन चुराई। इस चिप के सहारे भारत के खिलाफ क्या करना चाहते हैं? मैं इनके मंसूबों में इन्हें कामयाब नहीं होने दे सकती। मुझे इनके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। Hello, Mr. Charlie. Roger, good to see you, my man. Shekhar, good to see you. Hi. और ये है वो जीप। Chip. Wow, it's really good. Great job, Shekhar, great job. I think now we can start work on it immediately. My man, good man. अब ये तो तय है कि गर्जना वाले इस बार कुछ बहुत बड़ा करने की फिराक में है। आओ जल्दी आओ छोटे राजा, चलो। क्या हुआ? बस यहाँ तक का रास्ता पता है मुझे। पहली बार आपको यही से गांव लेकर गया था मैं। इसके आगे जाने की मंजूरी किसी को नहीं है। आप भी मत जाओ सागरिका काकी। इतने अंधेरे में ऐसे जंगल में जाना ठीक नहीं है। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं। आपको कुछ हो गया तो? नहीं छोटे राजा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं मंजरी माँ के तानों से बहुत तंग आ गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। अब तो मेरा न्याय ना गर्जना वाले ही करेंगे। मैं आज ढूंढ के ही रहूंगी उन्हें। अच्छा तुम जाओ, तो देखो संभल कर जाना। संभाल के जाना सागरिका काकी। बधाई हो चंदू, बधाई हो। देख गई बहादुरी ने गर्जना का वो सपना साकार करने का रास्ता साफ कर दिया है। अब होगा भारत सरकार पे ऐसो वार कि वहां की सरकार, वहां का प्रशासन घुटने पे रेंगते हुए मैं पास आएगा और हार मानेगा, हाथ जोड़ के हार मानेगा।
तो फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। गर्जना वाले इसी से पुलिस की ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी पकड़ते होंगे। अब इसी डिवाइस के जरिए मैं इनका मास्टर प्लान पुलिस हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाऊंगी। किसी भी कीमत पर मैं इनको इनके देशद्रोही इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। संध्या, संध्या, कहाँ हो तुम? उस इवेंट के बाद तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है। आई होप तुम सेफ हो। कहीं तुम्हें नो 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 नो। सर, गर्जना के इलाके से फ्रीक्वेंसी के सिग्नल आ रहे हैं। पास मी द फ्रीक्वेंसी फास्ट। जरूर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही होगी। क्लियर नहीं है? ओके सर, कर रहा हूं। अब तुम्हारा प्लान खुद तुम्हारे मुंह से सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचेगा। I'm getting। वहीं रखो उसको। I'm losing her। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं कोशिश कर रहा हूं। बरसों की मेहनत और सब्र का फल हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। बहुत जल्द हम नहीं, सर, फ्रीक्वेंसी के सिग्नल अचानक गायब हो गए। Damn it। अरे ढूंढो, वहां देख, वहां ढूंढो। देखो बच के जाना, भाग ना पाए। कोई है यहाँ पे? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? कहीं वो गर्जना के हाथ तो नहीं लग गई? कहीं से पकड़ तो नहीं लिया उन्होंने? ऑफिसर, गर्जना के गांव के आसपास अपनी पूरी टीम भेज दो। मुझे किसी भी कीमत पे संध्या का पता चाहिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।